हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, क्लास 12 के बहुत सारे बच्चों का ये कहना था, रिक्वेस्ट थी कि सर बताइए, अब मोस्ट ऑफ द कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया है, मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब ऐसा क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे कि हम मार्च में अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएं सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए। एंड अप्रैल लास्ट वीक में जैसा कि नोटिफिकेशन आया है आईएससी के द्वारा कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही पेपर होंगे, तो तब तक हमारा प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो जाए। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आने की पूरी गारंटी रहेगी सारे ही सब्जेक्ट्स में। स्ट्रैटेजी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एग्जाम में नंबर लाने के लिए वो होती है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे अच्छे से तो भाई नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो। सो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके क्वेश्चंस को लगाना। सो कॉन्सेप्ट पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भाई हमारी क्लासेस इवनिंग में चली रही हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स अभी पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के बच्चों को। सेम टू सेम गोज फॉर क्लास 10 के भी बच्चे। सो हमारी जो क्लासेस हैं वो इवनिंग में चल रही हैं। अगर अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो आप अभी भी करा सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुए हो। इन क्लासेस में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन, इस हफ्ते हमारा इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी ओवर होने वाला है। तो उसके बाद बचेगा सिर्फ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी आराम से कर लेंगे और उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। तब तक रिवीजन नहीं छोड़ेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाते। तो धक्का पेल रिवीजन कराने की स्ट्रैटेजी बनाई है हमने आपके लिए। सो अगर उसमें एनरोल कराना है तो करा लीजिए, नहीं कराना है तो भी आप सेल्फ स्टडी यहां पे करिए। किस तरीके से करिए ये मैं आपके साथ प्लान डिस्कस करता हूं। इसको फॉलो करेंगे तो 100% मार्क्स आने की पूरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। सो क्या टाइम टेबल बनाइए। देखिए, टाइम टेबल बनाइए अपने लिए, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आपको यह पता नहीं चलता कि आप कितना समय किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं, कितने समय आप अपने पढ़ाई को दे रहे हैं, और आप उससे यह भी नहीं पता लगा पाते अगर टाइम टेबल नहीं बनाई है तो कि आज मैंने कितना पढ़ा, आज मेरा आउटपुट क्या आया एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको आउटपुट के बारे में पता चलता है, आपको यह पता चलता है कि आप कहां पे आपकी वीक पॉइंट रह गया, कहां पे आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया और कैसे आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट डे, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। सो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट्स को मोटा मोटा रख के अगर आप अपनी टाइम टेबल भी बनाते हो तो बहुत अच्छी टाइम टेबल बनेगी, और उसको अगर फॉलो कर ले जाते हो रिलीजियसली तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। करना क्या है यहां पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश के साथ बीएसटी हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, करना क्या है देखिए। हम ये कह रहे हैं कि आप 6 घंटा दीजिए हर सब्जेक्ट को। मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको 6 आवर्स पढ़िए वीक में। ठीक है, 6 आवर्स पर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट्स वीकली, एंड 3 आवर्स पर सब्जेक्ट जिसमें आप अपनी लैंग्वेज पढ़ें और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी टाइम दें। तो अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, अगर ये स्ट्रैटेजी को आप सेंटर पे रख के तैयारी करेंगे तो भाई आपके सारे सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका कोई सब्जेक्ट छूटेगा भी नहीं और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो क्या करना है ये समझिए। फिजिक्स को जैसे मैंने दिया MWF, मतलब फिजिक्स आपको पढ़नी है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, सिर्फ 3 दिन आपको फिजिक्स पढ़नी है। कितने घंटे पढ़नी है? 2 घंटे पढ़नी है। 2 घंटे पढ़ने के लिए अब आप सुबह जल्दी उठ पाओ तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो। अगर आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, आप मेरी तरह ही हो, तो आप रात में देर तक के लिए पढ़ लो। 2 घंटे निकालो MWF में फिजिक्स के लिए। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए भी MWF में 2 घंटे निकालो। 2 मतलब 4 घंटे। 4 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही निकालने हैं फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज अब हमारा उल्टी गिनती चालू हो गई है। बैक काउंटिंग स्टार्ट हो गई है भाई। हमारा जो टाइमर है वो सेट हो गया है। अप्रैल लास्ट वीक में पेपर शुरू हो जाएंगे, तब तक आपको सारी तैयारी कर लेनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी ले आनी है, सारे क्वेश्चन एक बार तो कम से कम लगा ही लेने हैं, और फिर उसके बाद रिवीजन करना है, सैंपल पेपर लगाने हैं, गेस्ट पेपर लगाने हैं, जो मैं अपने कोर्स में भी लगवा रहा हूं।
आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को 3 दिन दिया, मंडे वेंसडे फ्राइडे, 2-2 घंटे दिया, तो आपको 4 घंटे देने हैं सेल्फ स्टडी के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। 4 घंटे आपने सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लिया, उसके बाद आप आराम से बैठिए, चिल मारिए, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनिए, गाना सुनना है गाना सुनिए, जो करना है वो करिए, आराम से अपने लिए भी टाइम निकाल लीजिए। उसके बाद मैथ्स को मैंने दिया टीटीएस में 2 घंटा। मैथ्स टीटीएस में 2 घंटा आपको देना है। अगेन, आप सुबह देना चाहते हो सुबह दो, आप इवनिंग में देना चाहते हो आप इवनिंग में दो। आई नो बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स भी चल रहे हैं, स्कूल्स जाना अगर बहुत जरूरी है तो जाइए, नहीं जरूरी है तो भाई घर पे भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। वैसे मैं जब आपकी पोजीशन पे था, जब आपकी जगह पे था, तो मैंने लास्ट 1-2 महीने में स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई स्कूल में जो है वो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, दोस्तों से बातें करते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, एक फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, वहां पे थोड़ा चिल आउट वाला ही माहौल होता है। आई होप आपका भी ऐसे ही चिल आउट वाला माहौल स्कूल में चल रहा होगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ओवर देयर, आई यूज्ड टू डिवोट दैट टाइम, आई यूज्ड टू यूटिलाइज दैट टाइम एट होम फॉर माय ओन प्रिपरेशन। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। मैं तो ऐसे करता था, बाकी आपके ऊपर। अगर आपको स्कूल में अच्छा रिवीजन हो रहा है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो भाई स्कूल भी जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ्स में आपने टीटीएस में 2 घंटा निकाला, फिर इंग्लिश को साथ साथ टीटीएस में 1 घंटा इंग्लिश को दिया और 1 घंटा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिया। तो अगेन टीटीएस में भी आप 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के दे रहे हो। इसका मतलब है अगर आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हो डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो आपकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर लोगे, सारे सब्जेक्ट्स आप एक बार पढ़ लोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे, क्वेश्चन लगा लोगे, और उसके बाद जब आपका ये सारी तैयारी हो जाएगी तो आपके पास टाइम बचेगा सैंपल पेपर्स लगाने का, प्रैक्टिस पेपर्स करने का, गेस्ट क्वेश्चन पेपर्स करने का। वो सारा टाइम आपको बाद में मिल जाएगा। इस तरीके से तैयारी करोगे तो भाई मजेदार तैयारी हो जाएगी। नाउ संडे को क्या करना है? संडे भाई बहुत स्पेशल डे है। स्पेशल डे क्यों है? संडे स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि संडे को पूरा का पूरा टाइम आपका खुद का रहता है। आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, आप 2 कदम आगे बढ़ जाते हो। आप संडे में आराम करने में निकाल देते हो या लथार्जिक हो जाते हो तो भाई आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो तैयारी है, वो 2 स्टेप पीछे हो जाती है। तो संडे एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी तैयारी के लिए। अगर संडे में आप डिवोटेड टाइम दे रहे हो, उसमें रिलैक्स करने का भी टाइम है। कैसे करना देखिए संडे को। संडे को हमको करना यह है बेसिकली कि संडे को एक सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आप लगाना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर लगाओ मॉर्निंग में और एक सैंपल पेपर लगाओ इवनिंग में। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो होगा क्या कि आपका संडे को 2 सैंपल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो जो हफ्ते भर में आपने जिस भी चैप्टर से पढ़ा, आप उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा डालो सैंपल पेपर में। एक सैंपल पेपर उठाओ, उस सैंपल पेपर में उस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन लगा डालो संडे को बैठ के। तो संडे को आप 2 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। तो एक संडे को आपने ले लिया लेट्स से फिजिक्स एंड मैथ्स, अगले संडे को ले लिया आपने लेट्स से कंप्यूटर एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके 2 संडेज में 4 सैंपल पेपर हो जाएंगे। बचा एक इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले के लिए अगर बीच में टाइम मिले तो बीच में निकाल लो, या फिर हफ्ते में जब आप 3 घंटा 1 घंटा जो दे रहे हो इंग्लिश में 3 दिन के लिए टीटीएस में, उसमें 1 घंटे में किसी दिन बैठ के आपने इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया। इंग्लिश में बेसिकली रीडिंग करनी है, आपको थोड़े बहुत नोट्स बनाने हैं और चैप्टर्स को समझना है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जो मेरे साथ आती थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब हम लोग आगे पढ़ते चले जाते हैं, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा 15-20 दिन पहले, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन पे आ गया, मैंने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया। मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए जा रहा हूं, इंडेफिनिट भी किया, डेफिनिट भी किया, स्पेशल टाइप किया, पार्शियल किया, बाई पार्ट्स किया, सब कुछ कर डाला। लेकिन अब जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन फिर से मेरे सामने आया तो भाई फिर से हवाइयां उड़ गई, फिर से मेरे चारों तरफ चिड़िया नाचने लगी और मुझे लगा यार अब तो प्रोबेबिलिटी भूल गए। इस केस में क्या करना है, जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है, जो आपने पहले कंप्लीट कर रखा है, संडे को जो संडे है आपका, उसमें आपने मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा पेपर लगाया, इवनिंग में 1-1.5 घंटा पेपर लगाया, मतलब 3 घंटे की पढ़ाई की। उसके बीच का जो समय है, उसके बीच के समय को यूटिलाइज करो टू रिवाइज द टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो वो टॉपिक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उन टॉपिक्स को भी एक बार वापस से रिकैप्चुलेट करो, वापस से उस पे जाओ और उसको देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए थे मैंने। जो आप शीट लगा चुके हो ऑलरेडी क्वेश्चंस की, उस शीट को उठा के फिर से उसके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां से आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी रहोगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी रहोगे। मतलब जो नई चीज तैयार करनी है वो तो आप करते ही जा रहे हो,
साथ साथ हफ्ते में एक दिन निकाल ले हो जिसमें आप अपना पुराना भी रिवाइज कर रहे हो। तो उससे होगा क्या, जो पुराना पढ़ा था वो भूलोगे नहीं, जो नया पढ़ रहे हो वो साथ साथ चलता रहेगा। भाई ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर ली तो मां कसम बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। हफ्ते के एंड में जब आप चेकलिस्ट बना के देखोगे कि भाई इस हफ्ते में मैंने क्या क्या पढ़ लिया, संडे को बैठो चेकलिस्ट निकालो कौन कौन से सब्जेक्ट में मैंने फिजिक्स में 3 घंटे 6 घंटे दिए, 6 घंटे में मैंने क्या क्या पढ़ लिया उन चैप्टर्स को मार्क कर लो। मैथ्स में क्या क्या पढ़ लिया उन चैप्टर्स को मार्क कर लो, उन टॉपिक्स को मार्क कर लो। मार्क करने के बाद जब संडे को एट द एंड ऑफ द डे आप बैठोगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत सारी तैयारी कर ली, एक हफ्ते में मजेदार तैयारी हो गई है, जिसमें मेरे फला फला टॉपिक्स तैयार हो गए हैं, ये वाले XYZ टॉपिक्स तैयार हो गए हैं, मैंने पुराना भी रिवाइज कर लिया, मैंने नया भी पढ़ लिया। और ये स्ट्रैटेजी आपको 100% मार्क्स लाने में पूरी हेल्प करेगी। मैंने भी करके देखा था, ये बहुत यूजफुल है, ये बहुत ज्यादा अप्लाई होती है और आराम से भी कर सकते हो। मतलब इसमें आपको प्रेशराइज भी फील नहीं होगा, आप कंफर्टेबल जोन में भी रहोगे और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। एंड यही स्ट्रैटेजी टॉपर्स फॉलो करते हैं जो अच्छे नंबर लेके आते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो भाई 100% आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको इन स्ट्रैटेजीज में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई नीचे कमेंट जरूर करो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे मैं अपने जितने भी लेटेस्ट वीडियोस डाल रहा हूं, कंटेंट डाल रहा हूं, वो सब आपके पास जा रहा है। दूसरी चीज, मेरा एक और चैनल है महेश्वरी क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर्स के वीडियोस डाल रहा हूं, क्लास 10th के, क्लास 12th के, बहुत सारी चीजों के। तो आप जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से तैयारी करोगे भाई तो 100% नंबर आएंगे। अभी बहुत टाइम बचा है, अगर अभी भी पढ़ाई करनी शुरू नहीं की है, अभी भी पढ़ाई करनी अगर शुरू कर दोगे तो भी भाई 100% मार्क्स लेके आ सकते हो अपने सारे ही सब्जेक्ट्स में। सो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, बड़े भाई के नाते, एक टीचर के नाते, जैसे भी आप समझ लो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब से थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो जाओ। बस ये 2 महीने जो है अगर आप अपने लाइफ के लिए दे दोगे, पढ़ाई के लिए दे दोगे, तो ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा। बिल्कुल अलग ही माहौल में चले जाओगे आप, एवरेज बच्चे से, वीक बच्चे से एकदम से टॉपर बच्चा बन जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है भाई। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हो ही, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल लो और क्या क्या आपको चाहिए, मैं सारी चीजें आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।